क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मोमबत्ती, लकड़ी या गैस की आग की लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती दिखाई देती है? लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या आग को पता होता है कि ऊपर जाना है? असल में आग खुद ऊपर नहीं जाती। इसके पीछे काम करता है गर्म हवा का ऊपर उठना। जब कोई चीज जलती है तो उसके आसपास की हवा बहुत गर्म हो जाती है। गर्म हवा फैलती है और उसका घनत्व कम हो जाता है, यानी वही हवा आसपास की ठंडी हवा की तुलना में हल्की हो जाती है। इसलिए गर्म हवा ऊपर उठने लगती है। जैसे ही गर्म हवा ऊपर जाती है, उसकी जगह लेने के लिए नीचे से ठंडी हवा आती है। फिर यह ठंडी हवा भी आग के पास जाकर गर्म होती है और ऊपर उठती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसे संवहन यानी कॉन्वेक्शन कहते हैं। इसी वजह से आग की लौ ऊपर की तरफ लंबी और नुकीली दिखाई देती है। लेकिन अगर आप आग को ऐसी जगह रखें जहां गुरुत्वाकर्षण का असर बहुत कम हो, जैसे अंतरिक्ष में, तो लौ का आकार अलग दिखाई दे सकता है। वहां गर्म हवा उसी तरह ऊपर नहीं उठती। तो अगली बार जब आप मोमबत्ती की लौ देखें, याद रखिए, आग ऊपर नहीं जा रही, बल्कि गर्म हवा ऊपर उठ रही है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मोमबत्ती, लकड़ी या गैस की आग की लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती दिखाई देती है? लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या आग को पता होता है कि ऊपर जाना है? असल में आग खुद ऊपर नहीं जाती। इसके पीछे काम करता है गर्म हवा का ऊपर उठना। जब कोई चीज जलती है तो उसके आसपास की हवा बहुत गर्म हो जाती है। गर्म हवा फैलती है और उसका घनत्व कम हो जाता है, यानी वही हवा आसपास की ठंडी हवा की तुलना में हल्की हो जाती है। इसलिए गर्म हवा ऊपर उठने लगती है। जैसे ही गर्म हवा ऊपर जाती है, उसकी जगह लेने के लिए नीचे से ठंडी हवा आती है। फिर यह ठंडी हवा भी आग के पास जाकर गर्म होती है और ऊपर उठती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसे संवहन यानी कॉन्वेक्शन कहते हैं। इसी वजह से आग की लौ ऊपर की तरफ लंबी और नुकीली दिखाई देती है। लेकिन अगर आप आग को ऐसी जगह रखें जहां गुरुत्वाकर्षण का असर बहुत कम हो, जैसे अंतरिक्ष में, तो लौ का आकार अलग दिखाई दे सकता है।